न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर सफाई है। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने संगठन की तारीफ की। मैं आरएसएस का विरोधी लेकिन संगठन प्रशंसक हूं, दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्होंने ये सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ में पोस्ट किया। पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी और उसी पर अब ये स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। इस पूरे मामले पर लगातार कई तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। आपको बताते चले कि कल एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और उस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है जिसमें उन्होंने बीजेपी और संघ की जो है जमकर तारीफ की और उसी पर अब ये सफाईनामा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आरएसएस की तारीफ नहीं की है, मैंने अब संगठन की तारीफ की है। यह गलतफहमी हुई है, दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है। और आपको बता दें कि अब कई तरह के कयास और कई तरह की बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में आने से पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसको लेकर लगातार जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर, जो आपने पोस्ट किया जिसमें आपने बीजेपी और आरएसएस की संगठन की तारीफ की और आपने कहा कि उनसे सीखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, उस पोस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के संगठन में कोई कमी और कमजोरी है? सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं आरएसएस की विचारधारा का घोर विरोधी हूं, था और रहूंगा, क्योंकि ये वो संगठन है जो कि इस देश में इसकी जो संघीय व्यवस्था है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, उसके खिलाफ है ये लोग। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इनकी जो हीन भावना है और इनके जो संगठन है जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, नफरत फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक था और भी हूं। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी और आरएसएस से संगठन के तौर पे सीख लेने की जरूरत है? क्या ये आप आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट से उपजी पार्टी है। देश की आजादी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमने उस ब्रिटिश हुकूमत को हटाया जिसका एक जमाने में सूर्य अस्त नहीं होता था। ना तो तलवार, ना तोप, न बंदूक, न हिंसा, पूरे तरीके से अहिंसक रूप से महात्मा गांधी जी ने अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से और अपने अहिंसक रूप से रास्ता अपनाकर उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। ये अभूतपूर्व है, अद्वितीय है पूरे विश्व में। सर, एक और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बैठक में आने से पहले आपने इस तरह की पोस्ट किए क्योंकि आप बैठक में आने ही वाले थे। अगर आपको संगठन को लेकर कोई बात थी तो आप पार्टी के भीतर भी कह सकते थे, लेकिन आपने सार्वजनिक तौर पर ये पोस्ट करके क्यों किया? क्या आपको लगता है कि कमी है और इसको उजागर करना चाहिए? इसका उससे कोई संपर्क नहीं। सर, एक और सवाल है, पार्टी में कई नेताओं को लगता है कि संगठन की कमजोरी है और हम कहीं ना कहीं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है और काफी कुछ सीखने की जरूरत है बाकी पार्टियों से? हमेशा हर संगठन को सुधार की आवश्यकता होती है और होना ही चाहिए। ठीक है, आपने एक और भी चीज बोली, आपने कहा कि सेंट्रलाइज है कांग्रेस पार्टी, डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है। क्या इस चीज को कहना चाहते हैं आप? मैंने हमेशा से अपने राजनीतिक जीवन में और संगठन में जितना हम लोग इसको विकेंद्रीकृत कर सकें उसका मेरा ये प्रयास हमेशा से रहा है। चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, चाहे मैं मंत्री रहा हूं या मुख्यमंत्री रहा हूं, सत्ता जो विकेंद्रीकरण महात्मा गांधी की सोच के अनुसार रहा है और उसको मैं पालन करता आया हूं। सर, खबरें इस बात की भी हैं कि आप नाराज हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। तो नाराज तो नहीं आप पार्टी से? कतई नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे दिग्विजय सिंह थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसे पहलू हैं जिनको उन्होंने रखा है क्योंकि वो मानते हैं कि बदलाव की जरूरत है और नाराजगी को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में बदलाव को लेकर जो राय है वो उन्होंने सामने रखी है। कहीं कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
तो वही दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी है। शशि थरूर ने किया दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन। संगठन को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर का ये बड़ा बयान सामने आया। कहा कि मैं भी चाहता हूं हमारा संगठन मजबूत हो, संगठन में सुशासन होना बेहद जरूरी है। शशि थरूर की तरफ से कहा गया। शशि थरूर पहले भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, और ऐसे में दिग्विजय सिंह की तरफ से जब बयान सामने आया, उनके जो पोस्ट सामने आए, और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के अंदर खलबली तेज हो चुकी है, क्योंकि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक रही और उस बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। लेकिन उससे पहले जब दिग्विजय सिंह की तरफ से पोस्ट किया जाता है और उसके बाद से ही यहाँ पर चर्चाएं जो है इस पर शुरू हो जाती है। और इसी बीच शशि थरूर की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी गलियारों में हलचलें तेज है। अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। हालांकि इससे पहले भी शशि थरूर की तरफ से कई बार इस तरह के बयान दिए गए हैं कि कांग्रेस में बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत है, और दिग्विजय सिंह की तरफ से भी वही चीजें सामने निकल कर आई हैं। और ऐसे में पूरा उनके बयान का समर्थन करते हुए शशि थरूर दिखाई दिए। संगठन को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत हो, संगठन में अनुशासन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, शशि थरूर की तरफ से कहा गया है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने मुखर होकर इस बात को रखा है, कहा है कि कांग्रेस में कई बदलाव की ज़रूरत है और अनुशासन की भी कांग्रेस में बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। तो शशि थरूर पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, और जैसा कि इस बार दिग्विजय सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया और बीजेपी की तारीफ की गई, कहा गया कि संगठन अगर मजबूत हो तो बीजेपी की तरह, संघ की तरह। हालांकि उसके बाद उन्होंने न्यूज़ इंडिया से स्पेशल बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं हमेशा आरएसएस के खिलाफ रहा हूं, मैंने संघ की तारीफ नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ संगठन की तारीफ की। 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए, मैं अपने बारे में। प्रधानमंत्री मोदी को विरोध करना, देश का विरोध करना है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग समझते नहीं तो मैं क्या कहूँ। आपके बयान पर खड़गे जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोला था यार। तो आप लोग जब ट्विस्ट करेंगे, आप मुझे सुन लीजिए ना, आप इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। ज्यादातर लीडर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो, और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे इसी बीच हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। विनोद साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आता है जिसमें उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की और कहा संगठन को मजबूत करने की जरूरत भी है। किस तरीके से इस पूरे बयान को देखा जाए? देखिए, ये राजनीतिक डिगमोस्ती ये करने वाले लोग हैं, और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित नेताओं के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी 50 मुंह 50 बातें हैं। संघ के बारे में कौन नहीं जानता। संघ का शताब्दी वर्ष हो गया, और आप देखिए 100 वर्ष में संघ ने क्या किया क्या नहीं किया ये सब दुनिया को पता है। संघ का कंपैरिजन किसी से करना, वो तो मुझे लगता है कि ऐसे ही है जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना। संघ का कोई कंपैरिजन किसी से बनता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से, कोई आतंकी संगठनों से कंपैरिजन करता है तो मैं उसकी मूर्खता और उसके ज्ञान का अज्ञानता ही कहूंगा। लेकिन यह कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। हालांकि विनोद साहब, दिग्विजय सिंह की तरफ से उसके बाद स्पष्टीकरण सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आरएसएस के खिलाफ रहा हूं, मैंने आरएसएस की तारीफ नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये दिग्विजय सिंह हो या कोई कांग्रेस का दूसरा नेता हो, एक दूसरे नेता की बात को कोई बिलीव ही नहीं करता। एक कभी कुछ बोलता है, दूसरा उसका पीछे टांग खींच लेता है, तीसरा कुछ और बोल देता है। इन्होंने बोलने के अलावा कुछ किया ही क्या है? संघ ने अपने कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा, संघ के ऊपर विषमन करते रहे, अनेक बार प्रतिबंध लगा दिए। आज वो कुछ भी कहें तो समाज में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है ना जी। चाहे वो तारीफ करें या उसकी आलोचना करें, संघ इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। संघ जो है ना, तारीफ और आलोचना के चंगुल से मुक्त हो चुका।
बहुत झेल लिया हमने। अच्छा विनोद साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई कांग्रेस में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जैसे ही दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बयान सामने आता है, शशि थरूर उनका बिल्कुल समर्थन कहते हैं कि बीजेपी से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, खासतौर पर डिसिप्लिन। पर कहाँ से सीख पाते, ये तो बात है ना, ये सीखते नहीं है ना जी। और अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो इनके आका उनको टांग खींच के पटक देंगे। ये तो इनकी अंदर की धींगामुश्ती है ना जी। क्योंकि कांग्रेस में वो डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता जब तक व्यक्तिवादी पार्टी होगी, वो एक परिवारवादी पार्टी रहेगी, तब तक वो कितने डिसिप्लिन में रह लो, आप जो है ना वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते जिस मुकाम तक संघ परिवार या उसके संगठन है। क्योंकि संघ परिवार के संगठन जो है ना समर्पण भाव से चलते हैं, और यहाँ समर्पण नहीं है। यहाँ पर तो सीधा वो चाटुकारिता और मैं कहूंगा कि लूट की भरमार है। जहां पर लूट होगी वहां समर्पण नहीं हो सकता। तो इसलिए कांग्रेस को अपने बेसिक कैरेक्टर में बदलाव लाना पड़ेगा, अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो। अब देखिए, राहुल गांधी ने संघ का रेप्लिका बनाने की कोशिश की थी और संघ के ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने की सोची थी, क्या कर पाए? इनका जो यूथ विंग है, उनके कई जब भी कोई नेशनल अधिवेशन होते हैं हमेशा से गाड़ियों में लूटपाट और खींचातानी और व्यभिचार, वो सब चीजें एक आम बात होती है इनकी। तो अभी कोई कंपैरिजन बचा नहीं। हाँ, ये है कि आवश्यकता इस बात की है कि जिनका जो राजनीतिक धरातल जो रसातल में जा चुका, उसको ये टटोलने की कोशिश करें, इस तरह के कुछ बयान दे करके। अच्छा विनोद जी, ऐसा भी लग रहा है क्या कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा के लोग हैं? एक जो है बहुत मुखर होकर बोल देते हैं, तारीफ भी कर देते हैं। नहीं, इनके विचारधारा ही नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कोई विचारधारा जीवित बची नहीं। वो कांग्रेस की जो बेसिक विचारधारा थी, जिस पर कांग्रेस बनी थी, वो तो मृतप्राय हो चुकी है। अब कोई विचारधारा बची नहीं। अब तो सिर्फ वो व्यक्ति धारा बची है या परिवार धारा बची है। वो इटालियन माता जो कहती हैं वो उन सबको फॉलो करना पड़ता है, इसके अलावा कोई बचा ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस में कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, हिंदू नेता भी थे। आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके चैनल पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि भाई श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की मुक्ति के लिए पहला शंखनाद 1983 में तत्कालीन जो अपने कांग्रेसी नेता थे वो उन्होंने उसका बिगुल बजाया था। ये अपने पूर्व उप प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा और दाऊदयाल खन्ना। बिल्कुल विनोद जी, और कई इस बयान के बाद से जो है कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो वही दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में हलचलें तेज हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़े का कहना है कि मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं हूं, गोडसे समर्थक गांधी समर्थक नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। साथ हैं पवन सर, यही सवाल है कि जिस तरह से कल सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक कैसा आम कार्यकर्ता आडवाणी जी के पैर में बैठा हुआ है और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है। बीजेपी और आरएसएस से सीखने की बहुत जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। जो आम कार्यकर्ता बीजेपी का आडवाणी जी के पांव पे बैठा हुआ दिखाया दिग्विजय सिंह जी ने, फिर ये नहीं बताया उन्होंने कि उसी कार्यकर्ता ने आडवाणी जी के पांव भी खींच दिए थे। तो ये वहीं संभव होता है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं जी, बिल्कुल नहीं। गोडसेवादी संगठन गांधीवादी संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता और ना हमें सीखना है। क्यों दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं ने इस तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ नेता है, आप उनसे पूछिए। ठीक है, एक और सवाल है, अरावली को लेकर आप लोग लगातार सवाल खड़े करते आए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट पे कल इस पे हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश को, इस देश की आने वाली पीढ़ी को और आधे हिंदुस्तान को खनन माफिया और भू माफिया के चंगुल से बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। लगातार कांग्रेस की तरफ से अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। कोई दिग्विजय सिंह के समर्थन में है तो कई जो है उसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, एक पार्टी के अंदर दो विचारधारा और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के उस बयान का समर्थन शशि थरूर करते हुए नजर आए, लेकिन अभी हमने पवन खेड़ा को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, दो बातें हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह ने जो कल ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस के संगठन के साथ जो है कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन जब दिग्विजय सिंह ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करी तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी आरएसएस की तारीफ नहीं करते, वो हमेशा से आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं, लेकिन वो उनके संगठन की तारीफ कर रहे हैं। और केवल दिग्विजय सिंह के बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भतेरे नेता हैं जो पार्टी के अंदर ये मानते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस को अपने संगठन पे काम
करने की जरूरत है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने खुलकर इस बात को आगे रख दिया है, लेकिन कई नेता जो है वो कभी ना कभी दबी आवाज में इस बात को जरूर मानते हैं कि कांग्रेस को बेहतर करने की जरूरत है, संगठन में काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय सिंह ने जो बोला है उसमें दो बात है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह बीजेपी और आरएसएस अपने संगठन को मजबूत करती है, कांग्रेस पार्टी को संगठन से सीखना चाहिए कि किस तरह संगठन को मजबूत करना है। और दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह के टाइम के जो तमाम पुराने नेता हैं वो इस चीज को मानते हैं। लेकिन शशि थरूर जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या आप दिग्विजय सिंह की बात से सहमत है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि कांग्रेस का 140 साल का बहुत पुराना इतिहास है, अगर कांग्रेस को सीखना होगा तो वो अपने बिल्कुल बिल्कुल कनिका, और ऐसे में लगातार जो है तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बने रहिएगा।